Understanding हेत्वाभास. The hill has fire because it has smoke. पर्वतः वानिमान धूमत. पहाड़ पर हमने स्मोक देखी, धुआं देखा और हमने इन्फर किया कि वहाँ पर फायर है. अब जो चीज़ इन्फर की जाती है, जिस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, वो मेजर टर्म कहलाता है. साध्य, जिसके द्वारा हम उस चीज़ को इन्फर कर रहे हैं, वो कहलाता है मिडिल टर्म, हेतु. और मिडिल और मेजर टर्म जहाँ पर सिचुएटेड हैं, जो उनका लोकस है, वो कहलाता है माइनर टर्म, जो कि यहाँ पर पहाड़ है या हिल है. ठीक है. और इसको कहते हैं पक्ष. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में मेजर, मिडिल और माइनर टर्म कौन सा है. ठीक है. अब दो रिलेशन मेन है इसमें. मिडिल और मेजर टर्म के बीच में, हेतु और साध्य के बीच में एक इनवेरिएबल एसोसिएशन का रिलेशन होता है, जिसको कहते हैं व्याप्ति. और मिडिल टर्म माइनर टर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि ज़रूरी है इन्फरेंस को कंप्लीट होने के लिए. और इस चीज़ को कहते हैं पक्षधर्मता. तो ये दोनों चीज़ें, व्याप्ति का रिलेशन और पक्षधर्मता, ज़रूरी हैं किसी इन्फरेंस को कंप्लीट कंक्लूजन तक पहुंचाने में. दूसरी बात आती है लिंग परामर्श की, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिडिल टर्म की. अब क्योंकि हेत्वाभास मिडिल टर्म की ही फैलेसी है, तो अगर हमको एक सक्सेसफुल इन्फरेंस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता हैं, तो हम देख लेंगे कि अगर इन्हीं में फैलेसी हो जाती है कोई, तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमें हेत्वाभास हो जाता है. ठीक है. तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर पढ़ी हैं, पक्षधर्मता और व्याप्ति के. ये रिलेशन होने ज़रूरी हैं सक्सेसफुल इन्फरेंस होने के लिए. तो जो पहला रिलेशन है पक्षधर्मता, वही पहली कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. हेतु को पक्ष में होना ज़रूरी है. दूसरी और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो दूसरा रिलेशन है व्याप्ति का, उनसे संबंधित हैं. ठीक है. सापक्ष सत्व और विपक्ष सत्व. सापक्ष सत्व का मतलब है कि जो भी पॉजिटिव इंस्टेंसेस हैं मेजर टर्म के प्रेजेंट होने के, जहाँ जहाँ पर मेजर टर्म प्रेजेंट है, वहाँ वहाँ पर हमें हेतु दिखना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए. और विपक्ष सत्व क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर जो भी नेगेटिव इंस्टेंसेस हैं, जहाँ जहाँ पर फायर नहीं है, वहाँ स्मोक नहीं होनी चाहिए. जब ये दोनों चीज़ें होंगी, तभी हमारा प्रॉपर व्याप्ति का रिलेशन होगा. और ये भी याद रखें कि व्याप्ति का रिलेशन यूनिडायरेक्शनल होता है. मतलब हम स्मोक से फायर इन्फर कर रहे हैं, हम फायर से स्मोक नहीं इन्फर कर सकते. ठीक है. चौथा और पांचवा होता है अबाधित और अविरुद्ध. ये हम आगे जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे हेत्वाभास में बाधित और विरुद्ध के, तो हमें क्लियर हो जाएंगे. तो ये 5 आपके लिंग परामर्श हैं. बात जो आपको फैलेसीज की, फैलेसीज ऑफ मिडिल टर्म. तो पहले तो मोटा मोटा फैलेसीज जो आपकी जो 5 फैलेसीज हैं, पहली फैलेसी अनप्रूव्ड मिडिल की है. दूसरी फैलेसी इरेगुलर मिडिल की है. ठीक है. तीसरी फैलेसी मिडिल टर्म कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म की है. चौथी फैलेसी नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्रडिक्टेड मिडिल की है. और पांचवी फैलेसी कॉन्ट्रडिक्टेड मिडिल की है. तो पहले तो मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए कि पांचों ही मिडिल टर्म की फैलेसीज हैं और बेसिक किस तरीके से हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं पहली फैलेसी की, जो कि है असिद्ध. तो इसमें क्या होता है कि अनप्रूव्ड मिडिल की फैलेसी है ये. मिडिल टर्म आपका प्रूव नहीं होता. ठीक है. किसी भी कारण से. इसके अलग अलग रीजंस हैं. अब देखो, जो हमारा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो होता है पक्षधर्मता का, जिसमें स्मोक को हिल में होना ज़रूरी है, हेतु को पक्ष में होना ज़रूरी है. तो पहला जो हमारा असिद्ध के अंदर भी जो 3 फैलेसी आती हैं, उसमें जो पहली है आश्रय सिद्ध, वो तब होती है जब माइनर टर्म अनरियल हो. जैसे यहाँ पर माइनर टर्म हमारा हिल था, यहाँ पर माइनर टर्म अनरियल हो. इसका क्या मतलब है? जैसे मणि पर्वत कह दें, है ना, या स्काई लोटस कह दें. मतलब ऐसा आपने लोकस ही दे दिया जो अनरियल है, जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें हेतु कैसे प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो जो ऐसे एग्जाम्पल हैं वो कहलाते हैं आश्रय सिद्ध. वहाँ पर आश्रय सिद्ध की फैलेसी हो जाती है. ठीक है. दूसरा आता है स्वरूप सिद्ध. अब देखो, जैसे यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है, साउंड इज़ अ क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल. यहाँ पे आपका मिडिल टर्म है, हेतु है, और साउंड जो है वो माइनर टर्म है, और क्वालिटी मेजर टर्म है. ठीक है. तो देखिए, विजिबल और साउंड क्या मिडिल टर्म माइनर टर्म में प्रेजेंट है
क्या विजिबिलिटी साउंड में प्रेजेंट है? तो नहीं है, तो हमारा मिडिल टर्म अनप्रूव्ड रह गया। तो ये कहलाती है स्वरूप सिद्ध। कई बार यही सेंटेंसेस संस्कृत में दे देते हैं, ठीक है, जैसे शब्द नित्य चकुत्स्वाद या शब्द अनित्य चकुत्स्वाद। तो ये सब स्वरूप सिद्ध की फैलेसीज हैं, क्योंकि इनका जो मिडिल टर्म है और माइनर टर्म है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन नहीं है। आपका जो मिडिल टर्म है वो माइनर टर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरी आती है व्यापकत्व सिद्ध, ठीक है। व्याप्ति रिलेशन इज वन साइडेड, कांट बी अनकंडीशनल। जैसे अभी हमने बताया था कि एक तरफ से होता है। हम स्मोक से फायर तो इन्फर करते हैं, लेकिन हम फायर से स्मोक इन्फर नहीं कर सकते। अगर जहाँ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये व्यापकत्व सिद्ध की फैलेसी हो जाती है। द हिल हैज़ स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर, पर्वता धूमत वानिमान। तो ये हो जाती है व्यापकत्व सिद्ध की फैलेसी। तो असिद्ध जो कि अनप्रूव्ड मिडिल है, इसके अंदर के जो ये 3 पार्ट्स हैं, आई होप कि ये समझ में आए होंगे, ठीक है। मिडिल टर्म तीनों ही में अनप्रूव्ड है, अलग अलग कारणों से। आश्रय सिद्ध में माइनर टर्म अनरियल है, स्वरूप सिद्ध में माइनर और मिडिल दोनों अनकम्पैटिबल हैं, और तीसरे वाले में व्याप्ति का रिलेशन जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है उसको हम दूसरे डायरेक्शन से ले रहे हैं। हमारी दूसरी फैलेसी है सव्य विचार, फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडिल। ये जो फैलेसी है, ये जो अभी हमने इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो 2 ये हैं सापेक्ष सत्व और विपक्ष सत्व, इनके बेसिस पर है, ठीक है। हमने देखा कि ये जो रिलेशन है ये व्याप्ति के रिलेशन से, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स व्याप्ति के रिलेशन से आती हैं, मतलब मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में रिलेशन के बेसिस पर हैं, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर भी मिडिल और मेजर के बीच में ही रिलेशन की बात कर रहे हैं। पहला आता है साधारण, मिडिल टर्म इज टू वाइड। एग्जाम्पल, हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। अब जो यहाँ पे मिडिल टर्म है जो नोएबल है वो इतना वाइड है कि कुछ सापेक्ष और विपक्ष जैसा कुछ रह ही नहीं गया। मतलब फियरी ऑब्जेक्ट्स और नॉन फियरी ऑब्जेक्ट्स दोनों ही नोएबल हैं। मतलब ऐसा तो कुछ एक्सक्लूसिव रिलेशन तो है नहीं फायर और नोएबल में, जो नॉन फियरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी तो नोएबल हैं। तो आपका मिडिल टर्म यहाँ पे टू वाइड है, ठीक है। तो सापेक्ष सत्व और विपक्ष सत्व जैसा कुछ रह ही नहीं गया, तो ये फैलेटिक है स्टेटमेंट, और ये कहलाती है साधारण फैलेसी। दूसरी आती है असाधारण। इसमें आपका मिडिल टर्म सिर्फ पक्ष में होता है, ठीक है, सापेक्ष और विपक्ष जैसा कुछ नहीं रह जाता। अब देखो, जैसे ऑडिबल और साउंड, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। शब्द नित्यम शब्दात्वत। अब ऑडिबिलिटी तो सिर्फ साउंड की क्वालिटी है, मतलब मिडिल टर्म पक्ष में तो है, पहली वाली जो क्वालिटी थी पक्ष धर्मता वाली वो तो पूरी हो रही है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली क्वालिटी है सापेक्ष सत्व और विपक्ष सत्व वो यहाँ पे देखो नहीं है, क्योंकि इटर्नल तो बहुत, मतलब इटर्नल आपका, इटर्नल का एरिया फिर बड़ा हो गया, और यहाँ पे आपका मिडिल टर्म टू नैरो हो गया। समझ रहे हैं बात? तो ये होती है असाधारण फैलेसी। और तीसरी होती है हमारी अनुपम सहारी, जिसमें मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव होता है। मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव मतलब माइनर टर्म यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ठीक है। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वत। कई बार संस्कृत में ही सेंटेंसेस आते हैं पेपर्स में, एग्जाम्स वगैरह में, तो बेसिक एग्जाम्पल्स यही हैं, इन्हीं को कन्वर्ट कर देते हैं वो, ठीक है। तो इसमें देखें आप, माइनर टर्म जो है, मिडिल टर्म नोएबल है, मेजर टर्म नॉन इटर्नल है, लेकिन जो माइनर टर्म है वो कह रहा है ऑल थिंग्स। तो ऑल थिंग्स है, ठीक है, तो नोएबल है, नॉन नोएबल चीज़ें हैं, सभी ऑल थिंग्स में आ जाएगा, मतलब इट्स ऑल इंक्लूसिव। तो यहाँ पर भी विपक्ष सत्व और सापेक्ष सत्व जैसा कुछ रह नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपम सहारी जैसी फैलेसी हो जाती है। तो ये दोनों हमने देखी, असिद्ध होती है अनप्रूव्ड मिडिल की फैलेसी, और सव्य विचार होती है इरेगुलर मिडिल की फैलेसी, ठीक है। अब हम अगली फैलेसी पे आते हैं जो कि है सत प्रतिपक्ष। अब ये देखेंगे कि ये जो तीनों फैलेसी हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल की ही फैलेसीज हैं, लेकिन इनमें कॉन्ट्रडिक्शंस अलग अलग तरीकों से हो रहा है। सत प्रतिपक्ष में कॉन्ट्रडिक्शन, एक मिडिल टर्म का कॉन्ट्रडिक्शन दूसरे मिडिल टर्म से हो रहा है। बाधित में कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नॉन इन्फरेंशियली हो रहा है, मतलब कोई चीज़ हमें परसेप्शन से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो हमें इन्फर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर बाधित फैलेसी हो जाती है।
और कॉन्ट्रडिक्टेड मिडल ऐसे ही है तो वो विरुद्ध हो जाता है। अब इतनी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये और क्लियर होगा। सत प्रतिपक्ष में नॉर्मली दो सेंटेंसेस होंगे, जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन बहुत साफ साफ ही दिख रहा है। दूसरा होता है बाधित। अच्छा, मैंने कहा था कि ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एग्जाम्पल में समझ में आएंगी। तो देखो फैलेसीज हैं दोनों बाधित और विरुद्ध की, और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अबाधित और अविरुद्ध। मतलब अगर सेंटेंस अबाधित है और अविरुद्ध है तो प्रॉपर अनुमान मतलब कंक्लूजन तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं बाधित हो गया और विरुद्ध हो गया तो हमारा बीच में ही मतलब फैलेटिक हो जाता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो बाधित में जैसे एग्जाम्पल, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। अब फायर इज कोल्ड ये तो आपको परसेप्शन से ही पता चल जाएगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब इसमें हमें इन्फर करने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं बाधित, ठीक है। और विरुद्ध में क्या हो जाता है, जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो वो इटर्नल तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमने देखा कि आखिरी की तीनों फैलेसीज कॉन्ट्रडिक्शन की फैलेसीज है, मिडिल टर्म कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है इसमें। दूसरी फैलेसी इर्रेगुलर मिडिल की फैलेसी है, जहाँ मिडिल टर्म इर्रेगुलर है, ठीक है। और पहली फैलेसी अनप्रूव्ड मिडिल की है, जहाँ पर मिडिल टर्म प्रूव ही नहीं हो रहा अलग अलग कारणों से। तो हमने ये बेसिक देख लिया। असिद्ध में आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्यापकत्व सिद्ध, सव्य विचार में साधारण, असाधारण और अनुपम सहारे। आई होप इट वॉज हेल्पफुल. I hope people were able to understand something from it. Thank you.